एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट रहते हैं, सर इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए कुछ मोटिवेशन दे दीजिए या कुछ ऐसा कुछ डायलॉग वगैरह दे दीजिए, कुछ हमको थोड़ी हिम्मत मिल जाए। क्योंकि एक महीने का समय मैं आपको बता दूं, किसी भी प्रकार की ओवर मोटिवेशन, किसी भी प्रकार की बकवास या किसी भी प्रकार की फर्जी बातें जो है इस यूट्यूब चैनल पर पहले भी नहीं कही जाती है। जो प्रैक्टिकल बात है, जो आपके हित में है, जो थोड़ी सी कड़वी रहती है, उसको लेकर के डिस्कशन करने जा रहे हैं। एग्जामिनेशन में प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए क्या जरूरी है, क्या मेन चीज़ें जरूरी है। 100 चीज़ें आपके साथ में पैरेलली अगर चल रही है एक स्टूडेंट के लिए प्रिपरेशन की ड्यूरेशन में, 2-4 चीज़ें ही बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और अगर स्टूडेंट उस चीज़ पर फोकस करे तो उसको किसी भी प्रकार के फिल्मी डायलॉग या चंद लाइनों की ज़रूरत नहीं होती है। ये चंद लाइनें काम नहीं आती, ये सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ये पेपर में स्क्रीन पर आपको दिखाई नहीं देने वाली है। ये चंद लाइनें, ये फिल्मी डायलॉग से दूर रहिए। एक महीने एटलीस्ट ओवर मोटिवेशन और मोटिवेशन देने वाले जो टॉक्सिक जो एजेंट्स रहते हैं उनसे आप दूर रहिए। अगर ओवर मोटिवेशन से अगर मान लीजिए पढ़ाई के रेंज से अगर बाहर चले गए तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि एक महीने का जो क्वालिटी 30 डेज का जो टाइम है आपके हाथ से ऐसे निकल जाएगा। इसीलिए मेन जो चीज़ है, मैंने लिखा है सिलेबस इज इक्वल टू सिलेक्शन। जिसने सिलेबस को बेहतर समझा है तो उसके सिलेक्शन होने के चांसेस है। जिसने सिलेबस को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हुए इसके क्वेश्चन के स्तर को समझा है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन के पूछने के लेवल को ज़्यादा बेहतर समझा है, सिलेक्शन लेने का अधिकार उसी को होता है। लगभग मैं आपको बता दे रहा हूँ, पीएनएसटी एग्जामिनेशन में गवर्नमेंट के अंदर जो सीट है और जितने कैंडिडेट बैठते हैं उसमें 2% का सिलेक्शन होगा। 66,000 स्टूडेंट बैठे थे, रिजल्ट नहीं आया। उसके पहले 60,000 के आसपास स्टूडेंट बैठे थे, 58,000 जो स्टूडेंट है उनका फाइनल रिजेक्शन हुआ, या 58,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट का रिजेक्शन हुआ। इसका मतलब है ऑन एन एवरेज 1.5% स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा, 100 में से 1.5 स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा, 98.5 स्टूडेंट का रिजेक्शन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 200 स्टूडेंट अगर एग्जामिनेशन देंगी तो 197 जो स्टूडेंट है वो फेल होंगी। फेल का मतलब नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन करिए, केवल 3 स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। इसीलिए 2022 के एग्जामिनेशन का रिजल्ट नहीं आने पर और इस रूल बुक के आने पर काफ़ी सारे जो स्टूडेंट है वो पैनिक है। यूं ही जो है पैनिक स्थिति नहीं बनी है, क्योंकि सबको पता है कि 200 में से केवल 3 लोगों का सिलेक्शन होता है, 197 लोगों का जो है फेलियर हाथ लगती। फेलियर का मतलब सीधे बाहर। यहाँ पर 12th क्लास का रिजल्ट नहीं होता है कि आप फेल हो रहे हैं तो रुक जाना नहीं चल जाएगा आपके लिए, इस टाइप की चीज़ें नहीं है यहाँ पर सीधा मतलब होता है कि अगले साल फिर एक नई भीड़ में आपको इंटर करना होता है। इस बीच में आप क्या करें, एक महीने आपके पास में है, आपके पास में एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन आएंगे। देखिए इससे बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं है, इससे बड़ी कोई दूसरी चीज़ नहीं है। एग्जामिनेशन हॉल में आपके सामने क्वेश्चन आएंगे और उसके ऑप्शन होंगे 4। उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जब आप ऑब्जर्व करेंगे स्क्रीन पर, या फिलहाल उसके पहले एक बार आपका मॉक हो जाएगा, या उसके पहले आपका एक टेस्ट सीरीज हो जाएगा, जहाँ से भी आप लेंगे, इसको आप टेस्ट सीरीज समझिए या फाइनल एग्जाम समझिए। मैं इसको फाइनल एग्जाम समझ रहा हूँ। फाइनल एग्जामिनेशन में आपके सामने स्क्रीन पर होगा क्वेश्चन, उसके ऑप्शन होंगे 4 ABCD, उसमें से किसी एक को राइट आपको क्लिक करना है। अब सिचुएशन बड़ी प्रैक्टिकल है। सिलेबस को आपने समझा है, इसका मतलब आपने पढ़ाई की है। सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक में आपने कितनी स्टडी की है वो आपकी मेहनत का आपको खुद पता रहेगा। आप यहाँ पर स्क्रीन के सामने बैठे आपने क्वेश्चन को ऑब्जर्व किया, और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद पहली लाइन दूसरी लाइन पढ़ने के बाद, क्वेश्चन सामने है, पहली लाइन दूसरी लाइन पढ़ने के बाद अगर आपके दिमाग में ये चीज़ रिकॉल नहीं हो पा रही है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड मैंने ये चीज़ स्टडी की थी और इसमें ये डेटा थे और इसका ये मतलब है और इसके ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे, अगर क्वेश्चन देखने के बाद आपका दिमाग ये रिकॉल नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब है कि आपकी स्टडी उस पर्टिकुलर टॉपिक से उतनी अच्छी नहीं हुई है, या आपने उस टॉपिक को टच नहीं किया है। तो कन्फ्यूजन्स की क्रिएट होगा। अगर आपको याद ही नहीं आ रहा तो ये पूरा का पूरा आपके माइंड में ब्लैक सिचुएशन बनेगी। कुछ टॉपिक याद आएंगे या कुछ याददाश्त में ऐसा लगेगा कि कुछ पढ़ा है, तो वहां पर आपको कुछ कन्फ्यूजन्स क्रिएट होंगे। बिल्कुल नहीं पढ़ा, बिल्कुल ब्लैंक माइंड हो जाएंगे। क्वेश्चन जैसे ही हम स्क्रीन पर फॉरवर्ड करते हैं किसी क्वेश्चन को रीड करना, और क्वेश्चन को रीड करने के बाद आपको तुरंत अपने दिमाग में ये चीज़ लेकर के जाना पड़ता है कि आपने उस टॉपिक से रिलेटेड क्या पढ़ा था, आपने उस टॉपिक से क्या कोई क्वेश्चन लगाया था, आपने उस टॉपिक से क्या नोट्स बनाया था, आपने उस टॉपिक से रिलेटेड कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा था क्या, आपने उस टॉपिक से रिलेटेड कोई एनसीईआरटी कॉर्नर में कोई फैक्ट देखा था क्या। अगर इस सिचुएशन में आपका दिमाग काम कर रहा है तो आपको सिलेक्शन लेने का अधिकार है और सिलेक्शन फिर आपका होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल 1 या 2 क्वेश्चन के साथ, एटलीस्ट 100 में से कम 65-70 क्वेश्चन के साथ ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। यही मेन कंपटीशन है और यही मेन मोटिवेशन है कि आपके सामने स्क्रीन के सामने कोई क्वेश्चन रखा गया,
आपको जब पढ़ने का समय दिया गया था 2-2 दिन 3-3 दिन एक सब्जेक्ट के लिए, आपको बताया गया था कि आपका सिलेबस 10 पार्ट में डिवाइडेड है और एक पार्ट में एक यूनिट है और एक यूनिट को कवर करने में 3-3 दिन का समय है। उस समय आप क्या कर रहे थे? उस समय पढ़ाई कर रहे थे, कोई फिल्मी डायलॉग या टीचर की जो है हवाबाजी में आप बिल्कुल मस्त थे। उस समय ये बिल्कुल मैटर नहीं करेगा जब आपके सामने एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन आ जाएगा उस टॉपिक से, आप उस समय ये नहीं कि हम उस समय अपने टीचर का डायलॉग सुन रहे थे। डायलॉग सिलेबस का हिस्सा नहीं होते, फिल्मी डायलॉग आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं, चंद लाइन आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। आपके सिलेबस का हिस्सा जो है आपका सिलेबस है और आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आपके सामने आ जाए तो आपका दिमाग अगर रिकॉल नहीं कर रहा है बैकग्राउंड में रिवीजन को कि मैंने ये चीज़ पढ़ा था और उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि हाँ सी है, मुझे लग रहा है कि ए है, मैं तो बिल्कुल श्योर हूँ कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर डी है, तो ये वाली जो स्थिति होती है, स्टूडेंट की 3 स्थिति होती है, मुझे लग रहा है कि ए है, मुझे लग रहा है कि बी है, लेकिन मैं श्योर हूँ कि मेरा आंसर डी है क्योंकि मैंने इसको पढ़ा है, बिल्कुल एग्जैक्ट है। आप इस प्रकार से अपने आप को डेवलप करेंगे तो इससे ज़्यादा बेहतर कोई मोटिवेशन नहीं है। अगर आपको ओवर मोटिवेशन या बहुत अच्छी अच्छी लाइनें सुनने का शौक है तो ये लाइन जो है आप सुनिए, हैंड फ्री लगा करके सुनिए, गाने सुनिए, कुछ डायलॉग बाज जो अपने यूट्यूब्स पर अवेलेबल रहते हैं उसमें आनंद की प्राप्ति के लिए सब सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन ये परीक्षा का हिस्सा नहीं। परीक्षा का हिस्सा आप इस चीज़ को बनाने की कोशिश करिए और इसको आप प्रैक्टिकली अपने ऊपर अप्लाई करिए। जब आप इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में आपको लगेगा कि यस आप मेहनत करके गए हैं और ये सारे टॉपिक्स मुझे आते हैं और आपका दिमाग भी वैसे फास्ट रिकॉल करना स्टार्ट हो जाएगा। तो अपने दिमाग को आप ऐसे बनाइए, अगर आप ऐसे आप अपने दिमाग को अगर ऐसे बनाएंगे तो एग्जामिनेशन में 70 नंबर 72 नंबर जो है, जो कि बहुत ज़बरदस्त स्कोर होने वाला है। 70-72 नंबर को आप छोटा मत समझिए 100 नंबर में, ये काफ़ी डेंजरस स्कोर माना जाएगा। ये बिल्कुल टॉप 10 या टॉप 5 वाला स्कोर माना जा सकता है क्योंकि इतना आसान पेपर होने वाला है नहीं। तो इस चीज़ के लिए आपके लिए इससे बेहतर और कोई दूसरा मोटिवेशन नहीं है। आप क्वेश्चन को ऑब्जर्व करिए और आप अपने दिमाग को देखिए, क्या आपका दिमाग आपके टॉपिक को रिकॉल करके बता रहा है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर ये है। आपका दिमाग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर अगर एग्जैक्टली बता पा रहा है तो आपको किसी भी प्रकार के एक्स्ट्रा अतिरिक्त मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।